आज हमको प्रभु ने उनकी कृपा और दया के अनुसार मिलाया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर की स्तुति हो। आज प्रभु का दया और कृपा के अनुसार परमेश्वर ने हमको मिलाया है। हम कितना भी दूर क्यों ना हो, उस अंतर को यीशु मसीह के नाम में हमको नज़दीक लेके आया, इसलिए धन्यवाद। आज हम स्तुति और आराधना में परमेश्वर का उपस्थिति को महसूस किया है। उस उपस्थिति के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर ने हमारी होठों को, हमारी जुबान को स्वीकारा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज फिर एक बार छोटा सा प्रार्थना और विनती के साथ इस समय को प्रभु का हाथों में सौंपेंगे। प्यारे पिता, तू अद्भुत है और अद्भुत काम तूने किया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। आज तेरे बच्चों के संग में प्रभु जो अनमोल कीमती लेकर तूने खरीदा है, उनके संग में हम मिलकर फिर एक बार प्रभु जी तेरे वचनों को सुनने के लिए हमको तैयार किया, इसलिए धन्यवाद। और भी अनुग्रह से भर प्रभु, जो भी शब्द हमें आप दे रहा है प्रभु, उसको हमको स्वीकारने के लिए और 100 गुना प्रतिफल पाने के लिए सहायता कर और मदद कर। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगता, सुन कबूल कर पिता, आमीन आमीन। छोटा सा हम कोरस गाएंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। इन दिनों में जो प्रभु चलाता है, सब लोगों को स्तुति और आराधना में और वचनों में, यह अद्भुत है। हालेलुया, हो होसाना, हालेलुया, हो होसाना। मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके उपकारों को तू कभी ना भूल। सारे अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है।
कर। जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर। उसके उपकारों को तू कभी ना भूल। हाँ, हालेलुया। वो होसाना। हाँ, हालेलुया। वो होसाना। हाँ, हालेलुया। वो होसाना। हाँ, हालेलुया। वो होसाना। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी महिमा गाते हैं प्रभु, तेरी प्रशंसा करते हैं। आज तू जो दिन दिया प्रभु उसके लिए भी धन्यवाद। आज हमारे संग में तू बोलता है प्रभु, और प्रभु उस रीति से चलने के लिए भी मदद करता है, और 100 गुना प्रतिफल के साथ तेरे महिमा में प्रभु जी इस दुनिया में परमेश्वर तेरा बेटा बेटी बनकर जो कृपा का दान दिया है तेरा महिमा करने के लिए, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। आज हम तेरे वचनों के लिए इंतजार कर रहे हैं प्रभु। हमारा मुख को परमेश्वर भर दे प्रभु, और 100 गुना प्रतिफल लाकर तेरा महिमा करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन कबूल कर पिता, आमीन। प्रभु का स्तुति हो। आज हम मत्ती की सुसमाचारों से उसका 11वां अध्याय और उसका 28 और उसका 29 और 30 को हम शब्दों को पढ़ेंगे। मत्ती की सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 28, 29 और 30 उन शब्दों को हम पढ़कर फिर एक बार हम प्रभु का वचनों में जाएंगे। ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग बुलाते हैं, बहुत सारे लोग अपनी आवाज को उठाकर बुलाते हैं। कॉलेज वाला बुलाते हैं अपने बच्चों को अच्छे अच्छे पढ़ाई करने के लिए, और ट्यूशन वाला बुलाते हैं, इंस्टीट्यूशन वाला भी बुलाते हैं। आपका बेटा और बेटियों को मैं अच्छा डॉक्टर का पढ़ाई करेंगे, इंजीनियर का पढ़ाई करवाएगा। ऐसे कितने लोग आवाज उठाते हैं, बुलाते हैं, लेकिन ऐसा कभी कोई बुलाया नहीं है। ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। आज दुनिया की आवाज इस आवाज से अलग है। आज इवन एडवर्टाइजमेंट को भी हम देखते हैं, साबुन से लेकर हमारी जो ब्रश है, ब्रश से लेकर
मेरा ब्रश अच्छा है, मेरा साबुन अच्छा है, वो सब बुलावा करते हैं और हमसे विनती करते हैं या हमसे वो ऐसा चाहते हैं कि वो उनकी साबुन खरीदें और उनका ब्रश खरीदें। देखो, लेकिन ऐसा कभी कोई बुलाया नहीं है, ऐसा कोई हमको आवाज नहीं दिया। ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। आज यीशु मसीह के पास एक आवाज है, यीशु मसीह के पास एक आवाज है, वो है, बोलता है कि मेरा परिश्रम को वो जानता है, मेरा उस बोझ को वो जानता है। वो कैसा जानता है? आज भी हम मम्मी से और पापा से हम बुलावा, मम्मी माँ अगर बुलाता है तो बच्चे लोग हिलकर काम करते हैं। अगर पिताजी अगर बुलाता है तो सारी परिवार हिलकर काम करता है। और कोई पार्टी का जो नायक है, जब वो आवाज देता है, सारी पार्टी वो लोग काम करते हैं उस आवाज को सुनकर। लेकिन ये हमारी परिश्रम को कौन जानता है? वो लोग नहीं, ऐसा नहीं जानते हैं। लेकिन हमसे काम करके लेते हैं, लेकिन हमारा परिश्रम के बारे में वो लोग कभी सोचते नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने अपनी परिश्रम को जाना है। हम सोचते हैं कि यीशु मसीह मेरा परिश्रम को कैसा जानता है, मैं कैसा काम कर रहा हूं, मेरा मम्मी पापा के द्वारा मैं कैसा परेशानी हो रहा हूं। ये जो है वो लोग का, दुनिया का जो विचार है। लेकिन सचमुच उन विचारों को जानने वाला इस दुनिया में, जैसा आप इस मम्मी का, माँ का पेट से जो पैदा हुआ, वैसा ही वो माँ का पेट से पैदा हुआ है। और आपके मापत, मेरे मापत इस मनुष्य में जन्म हुआ है। और जन्म होकर वो उस परिश्रम को जानता है। हम उनका जो जीवन का बारे में देखते हैं तो 33 से लेकर 35 साल तक इस धरती पर जिया है। इस धरती पर जीने के बाद उन्होंने जो भी अनुभव पाया है वो आपके मापत अनुभव का पाया है। हो सकता है आपका मन में विचार होगा, मैं मम्मी से कैसा परेशान हूं, मैं पिताजी से कैसा परेशान हूं। लेकिन वो परेशानी जो है वो यीशु मसीह जानता है। वो बचपन से ही वो इस दुनिया में ऐसा जिया है। वो जो भी कष्ट करता है वही लोग उस चीजों को जान सकता है। ऐसे ही आज भी हम परमेश्वर के बारे में हम जब जानेंगे, वो किस रीति से बुलाया हम जानते हैं। परमेश्वर ने ये बात बोला, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कैसा विश्राम हम पा सकता है? कैसा विश्राम पा सकता है? हमारी कामों में जब हम व्यस्त हो जाते हैं, हमारी कामों में हम ठीक से सीख नहीं पाते हैं, तो हम उसको ठीक से विश्राम नहीं पा सकता है। आज भी जो भी अपना काम करते करते, अपना दौड़ते और हम परमेश्वर के उस सिकवन को हम नहीं पहचान रहा है। परमेश्वर बोलता है कि बेटा मैं तुमको सिखाऊंगा। आज बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में है, इस दुनिया में दौड़ रहा है, इस दुनिया में कमाई के लिए दौड़ रहा है। लेकिन उनका परिश्रम में प्रभु वो लोग ऐसा खत्म हो रहा है। लेकिन जैसा बोलता है, आज शरीर का, आज प्राण का और आत्मा का हर एक बोझ को जानने वाला पिताजी है। आज सोचते होगा, मेरा मम्मी का पेट से ही मेरे को जानने वाला कौन है? ऐसा प्रभु यीशु मसीह बाइबल कहता है कि मैंने जन्म से ही मैं तेरे को जाना हूं, जगत का उत्पत्ति से पहले मैं तेरे को जाना हूं। आज उस परमेश्वर जो आपका परिश्रम को जानता है वो बुलाता है। वो क्यों ऐसा बुलाता है? एक ड्राइवर दूसरा ड्राइवर को सिखा सकता है, एक इंजीनियर दूसरा इंजीनियर को सिखा सकता है, एक रसोई में काम करने वाला
कुक जो है वो दूसरों को वो रसोई का काम सिखा सकता है। जो नहीं सिखा सकता है, जिसको मालूम नहीं है, वो लोग दूसरों को सिखा नहीं सकता। आज परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। वो जानता है आपका परिश्रम क्या है। आप लड़का हो लड़की हो, आपका परिश्रम को वो जानता है और आपका बोझ क्या है वो जानता है। इस दुनिया को बोझ को उठाकर उस क्रूस में मरकर हमें जीवन देने वाला वो जानता है। आप सोचता होगा मैं अमेरिका में क्यों पैदा नहीं हुआ, आप सोचता होगा मैं धनवान का घर में क्यों पैदा नहीं हुआ, लेकिन प्रभु आपका परेशानी को जानता है, आपका परिश्रम को जानता है। इसलिए सब जानते हुए परमेश्वर ने जो माँ और पिताजी दिया है वो सही दिया है, लेकिन इतना ही कि आपका परिश्रम जो है, आपका जो परेशानी जो है, वो आपका जो बोझ है, वो जो बोझ को जानता है उसका पास ले जाना है। तब जाके वो आप सही सलामत सही बातों को आप सीख सकते हैं। अगर जो कुछ भी सीखते हैं वो सीखने के समय में बहुत कष्ट होता है, सीखने के समय में बहुत कष्ट होता है। आज हम देखते हैं उस बातों को हम देखते हैं। सचमुच प्रभु ने कैसा हमने विलाप गीत के लिए बोलता है, पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है, ऐसा विलाप गीत और 3 और 27 में उस बातों को लिखा है। विलाप गीत में 3 और 27 में बोलता है कि हर एक व्यक्ति को काम करने के लिए एक जुआ दिया है। वो परमेश्वर का जुआ है। वो परमेश्वर का जुआ जो है आज भी सबके ऊपर है। मेरे को लड़का क्यों बनाया, लड़की क्यों बनाया, ऐसा किसी भी व्यक्ति परमेश्वर के साथ बोल नहीं सकता। परमेश्वर यह बोलता है कि मैं तेरे को जो जुआ दिया है, लड़का का जुआ दिया है, लड़की का जुआ दिया है, वो मैंने दिया है, उसको तुमको उठाना ही है। हो सकता है आप अगर पढ़ाई कर रहा है, वो पढ़ाई का जुआ परमेश्वर ने दिया है और वो आपको उठाना ही है। अगर हो सकता है आपको काम करने का जो जुआ दिया है वो परमेश्वर ने दिया है, वो इसी रीति से आप परमेश्वर का साथ सीख सकता है। तो प्रभु ने आज भी ऐसी आवाज दिया है आपको ऐसा नंबर 1 बनाने के लिए, हर बातों में नंबर 1 बनाने के लिए। आज सीखने के लिए बहुत सारा लोग तड़पता है, लेकिन वो लोग ठीक से नहीं सीखते हैं, क्योंकि जो सिखाने वाला के पास जब भी जाता है वो लोग उनको उनकी बातों पर, उनके रवैयों पर वो लोग बिल्कुल दुख हो जाते हैं। ये मेरे को गाली दिया है, ये मेरे को डांटा है और ये मेरे को मारा है, मेरे को जो बोलना है नहीं बोला है। इस रीति से वो लोग दुनिया वाला करते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरे को ऐसा कभी नहीं करूंगा। वही तो बात 28 पद में ऐसा लिखता है। वो क्या लिखता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपना मन में विश्राम पाओगे। ये बातों को इसलिए लिखा है कि जब भी कोई भी अगर समझो कोई सीखता नहीं है, अगर ड्राइवर का काम कोई सीखता नहीं है, उसको ड्राइविंग करने के लिए बहुत तकलीफ होता है। जब वो धीरे धीरे ड्राइविंग सीख जाता है और वो बोलेगा ये तो बहुत आसान है। इवन गिटार बोलो या आप जो भी इस दुनिया में जो काम सीखना चाहते हैं, जब वो सीखने का टाइम बहुत तकलीफ होता है, लेकिन जब वो सीख जाते हैं तो वो बिल्कुल आपको आराम लगेगा। लेकिन सीखने का टाइम एक काम हम करते हैं, वो क्या काम करते हैं, सारी दुनिया की सारी कामों को बाजू में रखते हैं और जो काम आपको पसंद है वो काम आप सीख लेते हैं। उस सीखने के लिए अपना मन को डाल देते हैं। और इसी तरह परमेश्वर भी बोलता है कि बेटा अगर स्वर्गीय बातों को सीखना चाहिए, इस दुनिया की सारी कामों में जो मैंने आपको दिया है वो उसमें नंबर 1 बनना चाहिए, तो दुनिया से तू अलग हो जाना। आज दुनिया में मिलकर बहुत सारा काम लोग कर रहे हैं, दुनिया से मिलकर काम नहीं कर सकता है, हमको अलग होकर काम करना है।
तो प्रभु ने बोला जब तू अलग होके काम करेगा तो बड़ा काम तेरे जीवन में हो जाएगा। इवन आज भी हम बचपन में जब हम स्कूल जाते हैं, हम घर में बैठ कर ABCD नहीं सीखते हैं, हम स्कूल में जाके ABCD सीखते हैं, घर से अलग होके सीखते हैं। ऐसे ही अगर आपको आपका जीवन में उन्नति पाना है, हो सकता है कि डॉक्टर का जो काम सेवा करना है तो घर से अलग होकर इस जीवन की सारी बातों को से आप अलग होकर वो सीखना पड़ेगा। उसको ही तो बोलता है कि इस दुनिया से हम अलग होकर काम करें। और जो सीखते हैं वो बोलेंगे कि बहुत बड़ा आसान है, जो सीखते हैं वो बहुत बड़ा आसान है। वही बातों को 30 में ऐसा लिखता है, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। देखो, जब 10 किलो का वजन बच्चे को अगर 5 साल का या 4 साल का बच्चे को देता है, उस 10 किलो का वजन जो है वो उठा नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास इतना ताकत नहीं है। और वो बोलेगा ये मैं नहीं उठा पाएगा। अगर वो उसको बोलेगा बाबा ये सोना है, जा तू घर में लेके जा, सोना भी हो वो उठा नहीं सकता है, क्योंकि वो वजन बहुत बड़ा है। इसी कारण आज भी जो खुद उठा सकता है, प्रभु आपको उठाने के लिए हर एक बोझ दिया है, चाहे परिवार क्यों ना हो, चाहे वो आपका स्कूल क्यों ना हो, चाहे कॉलेज क्यों ना हो, चाहे हर एक चीज क्यों ना हो। आज जो कुछ भी आपको परमेश्वर ने दिया है वो आप उठा सकता है। इस बाइबल को हम बोलेंगे, इस बाइबल अगर इस बाइबल को हम बोलेंगे ये 100 किलो वजन है, ये बाइबल अगर ये बाइबल बोलेंगे ये 100 किलो वजन है, तो आप बोलेंगे मैं हमेशा बाइबल उठाता हूं, लेकिन ये बाइबल 100 किलो नहीं है। ये बाइबल आप जैसा ऐसा ही उठाने वाला फर्क सकता है ये वजन कितना है। ऐसा ही जो सीखने वाला ऐसा बोल सकता है ये बहुत बहुत आसान है, बहुत आसान है। फिर एक बार हम चीजों को देखते हैं और प्रभु भी बुलाता है, प्रभु भी बुलाता है, ये परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आना, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सचमुच इस दुनिया वाले जो बुलाता है वैसा नहीं बुलाता है। आपको मेरे को जो परिश्रम प्रभु ने दिया है उस परिश्रम को जानने वाला इस बातों को बुलाता है। आज दुनिया वाले बैठते हैं घर में, प्रभु हमेशा जो काम करता है, जो सचमुच परिश्रम करता है, उनको प्रभु बुलाता है और सोने वाले को प्रभु जगाता है। प्रभु ये चाहता है कि जो भी काम करता है, जो भी परिश्रम में वो अपना मन लगाया है, वो और भी उत्तम से उत्तम वो कर सके। आज इस शरीर में बहुत सारा परिश्रम है, इस प्राण में बहुत सारा परिश्रम है, आत्मिक जीवन में भी बहुत सारा परिश्रम है। आप किस हालत में भी अपना माँ के द्वारा, पिताजी के द्वारा, अपने भाई बहनों के द्वारा जो भी आप परिश्रम उठा रहा है, आप सोचता होगा ओ मेरा भाई, ओ मेरा बहन। मैं बोलता ना, जो भी भाई बहन और बेटा बेटी परमेश्वर ने आपको दिया है वो आपका परिश्रम है, वो आपका बहुत बड़ा अच्छा खेती है। खेती में काम करने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। जिसके पास वो बोझ है वही ऐसे काम कर सकता है। आज हमारी सेवा में माँ और पिताजी काम करते हैं, सेवा करते हैं, हमारी जरूरतों के लिए, हमारी खाना पीना के लिए, हर बातों के लिए वो लोग काम करते हैं और वो बोझ के साथ काम करते हैं। वो रो के नहीं काम करते, वो बोझ खुशी का बोझ है, वो आशीष का बोझ है, वो बहुत ही आनंद का बोझ है। अगर कोई माँ और पिताजी अपना परिवार के लिए खाना बनाते हैं या इस दुनिया में जाके काम करके पैसे कमा के आते हैं, उनके लिए वो दुख नहीं है, उनके लिए कभी नाराजगी नहीं होता है। आज भी प्रभु ने जो पढ़ाई आपका हाथ में दिया है, जो पढ़ाई आपका हाथ में दिया है, कोई लोग नाराज है, बोला मैं ये पढ़ाई क्यों करूं, मैं कर नहीं सकता, ऐसा करके बहुत सारे लोग परेशानी में है। लेकिन प्रभु बोलता है बेटा मैंने वो चीज तेरे को दिया है, मैंने वो चीज दिया है जो सचमुच तू कर सकता है। आज परिवार में
शांति नहीं है। आज परिवार में बहुत सारा परिवार में तकलीफ है, भाई भाई के साथ तकलीफ में है, बहन बहन के साथ तकलीफ में है। और ये परिवार को प्रभु ने इसलिए अपने को दिया है, हमारा परिवार हमेशा इन बातों में चमकता रहे, इन कष्टों में भी परिश्रम में चमकता रहे। ये सचमुच बात है। तो को प्रभु ने अपना को वो चीज दिया है, वो परिश्रम करने के लिए, बोझ के साथ वो काम करने के लिए प्रभु ने हमको ये परिवार दिया है। हम जब भी शुरुआत करते हैं तो परिवार से ही शुरुआत करते हैं। परिवार का बिना हम शुरुआत नहीं कर सकता है। हर एक लोगों को प्रभु ने परिवार दिया है। इस परिवार में भी बहुत सारा बातें हैं, उसमें प्रभु जीतने के लिए आपको और मेरे को परिवार में लेके आया है। इसलिए बोलता है, बेटा मैंने एक परिश्रम दिया है, वो परिश्रम मैं जानता हूं। मैंने एक बोझ दिया है, वो बोझ मैं जानता हूं। हमारे कलीसिया का जितना भी बेटा और बेटी लोग पढ़ाई में नंबर 1 होना चाहिए। आज इजराइल को प्रभु ने एक नमूना का तौर पर हमको रखा है। प्रभु का बच्चों को जो विश्वास किया है, हर एक साइंटिस्ट जो है वो हमारा आंखों के सामने प्रभु ने एक नमूना का तौर पर दिया है, क्योंकि वो लोग प्रभु ने दिया हुआ उस परिश्रम को उठाया है, प्रभु ने दिया हुआ उस बोझ को उठाया है। आज दुनिया में सबसे बड़ा साइंटिस्ट लोग जो भी लोग हैं वो प्रभु को जानने वाला लोग है, प्रभु का उस बोझ के साथ चलने वाला लोग है। प्रभु ने जो उनको परिश्रम दिया है उस परिश्रम को उठाकर चलने वाला लोग है। लेकिन सचमुच बोलता हूं, वो सब लोग ऊंचे स्थान में जाके यही बात बोला है कि परमेश्वर ने हमको प्रभु मदद किया है करके। आज भी परिवार से जब हम शुरू करते हैं, जो भी आपको शरीर में तकलीफ है, जो भी आपको परेशानी है, जो भी आपको बोझ है, जो प्रभु ने बोलता है, बेटा इस दुनिया का बोझ को मैंने उठाया, तू मेरे पास आना, इस बोझ को मैं तुमको उठाने के लिए सिखाऊंगा। वो उसको किस रीति से उसको पार करना है वो मैं सिखाऊंगा। आज भी हम जो भी लोग सीखते हैं वो चैंपियन बनते हैं। जो भी लोग सीखते हैं वो लोग बिल्कुल बड़े काम के लिए प्रभु ने चुना है। हम देखते हैं अब्राहम को हमने जब देखा है, अब्राहम ने बहुत विश्वासियों का वो पिता है और वो अब्राहम और बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने प्रभु से सीखा। इसहाक ने भी प्रभु का साथ सीखा और बड़ा काम किया। याकूब ने भी प्रभु का साथ सीखा, बड़ा काम किया। मूसा ने भी बहुत प्रभु का साथ सीखा, बहुत बड़ा काम किया है। आज भी प्रभु ने भी आज भी आपको उस कामों को दिया है जो बड़ा आप चैंपियन बनने के लिए। आज प्रभु का स्तुति हो, प्रभु का महिमा हो, ताकि हम किस रीति से परमेश्वर का उस वचनों को हम उनके साथ हम सीखेंगे। दाऊद ने भी प्रभु का साथ सीखा और बड़े बड़े काम किए। अब्राहम ने जब सीखा, मालूम है 300 लोगों से 5 राजाओं को जीत कर आया। इसहाक ने जब सीखा, जब क्लेश समय था, दुख समय था, कष्ट समय था, उस समय में भी उन्होंने बीज बोकर 100 गुना उन्होंने प्रतिफल पाया है। उनके जो आजू बाजू का जो लोग हैं, राजा के लोग हैं, वो लोग ने देखकर उन्होंने ये बात बोला कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, हमने ये देखा है। देखो, परमेश्वर के साथ सीखने वाला, परमेश्वर के साथ जो बोझ लेकर चलने वाला, उनका जीवन को प्रभु ने ऐसा बदल देता है। मोसेस तो सोचा कि मैं इस्राएलों को छुड़ाऊंगा, लेकिन लास्ट में एक का उसने हत्या कर दी। उसने इत्रो के पास, अपने मामा के पास 40 साल उन्होंने समय को बिताया है, और बिताने के बाद उस 40 साल में भी उन्होंने जो परमेश्वर के साथ जो सीखा है, वापस तैयारी कर वो फारो के पास भेजा है और फारो के सामने बड़े बड़े काम किया है। आज मोसे जैसा सीखा है वैसा हम सीख सकते हैं। यहोशुआ ने जो सीखा है वो सचमुच परमेश्वर ने उनको अनुग्रह दिया। मैं और मेरा घराना यहोवा का सेवा करूंगा। आज जो भी है प्रभु ने आपको जो दिया है,
हमें जो दिया है परमेश्वर ने, वो उसका बड़ा सेवा है। हो सकता है आपका पढ़ाई क्यों ना हो सकता है आपका काम क्यों ना हो, ये सारी चीजों को परमेश्वर ने आपकी ओर बड़ा काम करने के लिए दिया है। और भी हम देखते हैं, और हमारा ग्रेटनेस क्या है आपको मालूम है, मैं बताता हूं। हमारी जो ऊंचा स्थान जो है, हमारी महानता जो हम क्या है, हम रिकॉर्ड ब्रेकर नहीं है। वी आर नॉट रिकॉर्ड ब्रेकर्स, वी आर द रिकॉर्ड मेकर्स। हम जब रिकॉर्ड मेक करने के लिए प्रभु ने इस दुनिया में हम सबको प्रभु ने भेजा है। आप जानते हैं क्या, सचमुच यही लोग जो है परमेश्वर से जो सीखा है, वही लोग ने इस दुनिया में रिकॉर्ड मेकर बन गया। दे आर द रिकॉर्ड मेकर्स। अब्राहम रिकॉर्ड मेकर है, वो विश्वासियों का पिताजी है। मोसे, परमेश्वर खुद बोलता है कि वो मेरा सारी पृथ्वी में उसके जैसा नम्र व्यक्ति कोई नहीं। ये सारी चीज जो है, जो प्रभु ने आपको और मेरे को करने के लिए भेजा है। और परमेश्वर खुद ऐसा नाम रखता है, जो लोग परमेश्वर से सीखते हैं, जो लोग जो उठाते हैं, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ये जो सीखते हैं, ये लोग ऐसे बड़े बड़े काम करते हैं, और परमेश्वर के द्वारा ऐसा एक नया नाम जो है वो हमें मिलता है। अब्राहम को परमेश्वर ने विश्वास का पिता करके नाम दिया है। मोसेस को परमेश्वर ने सारी पृथ्वी में नम्र व्यक्ति करके दिया है, और याकूब को परमेश्वर ने इज़राइल करके नाम दिया है। इज़राइल का मतलब है परमेश्वर से भी और मनुष्यों से भी लड़कर जीतने वाला। आज यहोशुआ को हम देखते हैं, और उन्होंने भी बहुत बड़ा अद्भुत काम किया है। उन्होंने बोला, सूरज तू थम जा, और चांद तू थम जा, ताकि मेरी पूर्ण लड़ाई जो है मैं पूरा होने तक, और मेरा पूरा उस लड़ाई को जीतने तक सूरज को और चांद को रुकाया। आज दाऊद को हम देखते हैं, दाऊद बोलता है कि परमेश्वर बोलता है, सारी मेरे दिल के अनुसार जो काम करने वाला। परमेश्वर ने आज भी उत्पत्ति का किताब में ऐसा बड़ा अनुग्रह परमेश्वर प्रभु ने आपको दिया है, आपको प्रभु ने दिया है। बोलता है, जो जय पाएगा उसको एक नया नाम देगा, नया नाम देगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मैं तेरे प्रभु को स्तुति करता हूं। एक मैं प्रगटीकरण का 2:17 हम पढ़ेंगे। प्रगटीकरण का 2:17 हम पढ़ेंगे। बोलता है, कलीसिया से जो आत्मा कहता है, उन बातों को जिसके पास कान है वो सुने, और जो जय पाता है उनको मैं जो छुपा हुआ मन्ना जो है मैं दूंगा, और एक सफेद पत्थर, एक श्वेत पत्थर, और उसके बाद एक नया नाम, और जिसने पाया उसको मालूम है। आज रेवलेशन में अंतिम दिनों में परमेश्वर ने आपको और मेरे को रखा है, आपको और मेरे को रखा है। ये जो चीज है, जब मैं पढ़ाई किया था, ये जो मैंने पढ़ाई किया है, मैं परमेश्वर के साथ मैंने बोला, प्रभु ये देखो मैं सेवकाई में उतरा हूं, लेकिन सब लोग बोलता है कि तेरे को बुलावा है क्या, तेरे को परमेश्वर ने बुलाया क्या। आज भी बहुत बड़ा समस्या है। हम सेवा में जाते हैं, और परमेश्वर ने हमको प्रभु सेवा करने के लिए दिया है, और सब लोग बोलते हैं कि अरे बाबा तेरे को परमेश्वर बुलाया क्या। मेरा जीवन में भी ऐसा ही समस्या था। मेरा जीवन में भी ऐसे कितने लोग बोले, अरे भाई तेरे को परमेश्वर बुलाया क्या, तेरे को बुलावट है क्या। आज ऐसा मुझे मेरे सामने सवाल रखा। मैं प्रभु के सामने बहुत रोया, प्रभु के सामने मैं ऐसा करके रोया, प्रभु अगर तेरा बुलावट नहीं है तो मैं क्या करूं, तेरा बुलावट नहीं है तो मैं आगे कैसे जाऊं, तेरा बुलावट नहीं है तो मैं क्या बोल सकता हूं सबका सामने।
जब मैं इस वचनों को परमेश्वर ने मेरे को बोला, बेटा मैं तेरे को ये वचन दे रहा हूं, इसका अंदर मेरी आवाज है, इसके अंदर मेरा बुलावट है, इसके अंदर मेरा सारा चीज तेरे सामने मैं रखा हूं। आप एक बार मेरा मन लगाकर, कान लगाकर मेरी बातों को सुन सकता है क्या? वही तो बात है। आज मेरे सेवकाई में सब ये बात ऐसा बोला तेरे को बुलावट है क्या? ये जो फर्स्ट बुलावट जो है ये 28 पद है। फर्स्ट पहला बुलावट जो है 28 पद है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसा करके परमेश्वर ने बुलाया है। ये जगत का बुलावट है, द यूनिवर्सल कॉलिंग। सबको परमेश्वर प्यार किया है, उसने सबको बनाया है, छोटे से लेकर बड़े तक, पढ़ाई करने वाले से लेकर पढ़ाई खत्म किया उनको लेकर जो ज्ञानी और अज्ञानी, जो सचमुच अंधा और लंगड़ा, सारे लोगों को परमेश्वर ने बनाया है। इसके लिए तो वो प्रेम का आवाज देता है, इसलिए वो बोझ का आवाज देता है। द यूनिवर्सल कॉलिंग, सबको परमेश्वर ने बुलाया, जगत का बुलावट है। बोलता है कि ये क्यों ऐसा बुला सका? एक परिवार में आवाज देने के लिए मम्मी होना बहुत जरूरी है, पिताजी होना बहुत जरूरी है। अगर एक पार्टी को बुलाने के लिए उस पार्टी का नायक होना बहुत जरूरी है। ये दुनिया को बनाया हुआ परमेश्वर है, आपको और मेरे को बनाया हुआ परमेश्वर है, इसलिए वो जगत का बुलावट को बुलाया है। आज भी जगत में जितने भी लोग हैं सबको परमेश्वर बुलावा दिया है, सबको परमेश्वर ने बुलावा दिया है। जो लोग सुना है आपके जैसा, जो लोग ग्रहण किया है आपके जैसा, जो लोग उस आवाज को, उस बुलावट को स्वीकारा है, वो लोग उस घर से अलग हुआ है। इसका यह मतलब है तुम घर छोड़ो और परमेश्वर का पीछे चलो। घर छोड़ना यह मतलब है तुम जब कॉलेज जाते हो अपना घर से अलग होकर जाते हो, घर से अलग होकर कॉलेज में सीखते हैं, घर से अलग होकर आप ड्राइविंग सीखते हैं, घर से अलग होकर आप डॉक्टरी का काम सीखते हैं, घर से अलग होकर हर एक काम सीखने के लिए आपको घर का हर बातों से अलग होकर सीखना पड़ता है। प्रभु बोलता है यही तो बात है बेटा, मैंने आवाज दिया है, मैंने स्वर्ग इस धरती पर आकर मैं 33 साल जो इस जिंदगी में मैंने आवाज दिया है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। आज भी आपको बनाया हुआ परमेश्वर का आवाज सुन सकता है क्या? आपको बनाया हुआ परमेश्वर की आवाज को आप अपनी हृदय में लगा सकता है क्या? आज तो आप सोचता होगा मेरे को कोई बुलाता नहीं है काम करने के लिए, मेरे को कोई रखा नहीं है, मैं किसी का काम का नहीं है। लेकिन प्रभु आपको बुलाता है, प्रभु आपको बुलाता है। जिस बातों से जब मैं परेशान था, जिस बातों से मैं बिल्कुल दुखित था, लेकिन उन बातों को पूरा करने के लिए प्रभु तूने मेरे को बुलाया क्या? तू मेरे को बुलाया क्या? ऐसा करके मैं बिल्कुल प्रभु के सामने रोया था, प्रभु के सामने मेरा मन को रखा। लेकिन जब ये वचनों के साथ जब परमेश्वर ने बात बोलता है कि बेटा जगत का बुलावट से मैंने तेरे को बुलाया, इसलिए हम अलग होकर मसीह लोग बन गए, इसके लिए हम अलग होकर चर्च में जाते हैं, इसके लिए हम अलग होकर प्रभु का वचनों को हम पढ़ते हैं, इसलिए हम अलग होकर प्रभु का स्तुति और आराधना करते हैं। ये सच बात है। प्रभु ने बोलता है हाँ बेटा, तुम जब अलग होएगा तो मेरे से सीख पाएगा। इसलिए तो आज यूनिवर्सल कॉलिंग से सेपरेशन कॉलिंग में आ गया। वो अलग होकर काम सीखने के लिए, अलग होकर इस दुनिया में प्रभु का महिमा करने के लिए आपको एक अलग जो बुलावट जो है वो परमेश्वर ने आपको दिया है। सेपरेशन कॉलिंग। वो बोलता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। जो लोग जगत के बुलावट को जानते हैं, जो लोग जगत का बुलावट को
पहचानते हैं। इस दुनिया का बुलावट बहुत सा लोग है। इवन आप टीवी ऑन कर सकते हैं, आप मोबाइल ऑन कर सकता है, बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट है। इट इज द नेम दैट इज एडवर्टाइजमेंट, बट वो बुलावट है। लेकिन परमेश्वर जैसा कोई आपको और मेरे को बुलाया नहीं। इस दुनिया में जब भी अलग होकर जब हम काम सीखते हैं, उस काम को हम सेपरेशन, यूनिवर्सल कॉलिंग, जगत की बुलावट से आप सेपरेशन कॉलिंग में आ जाता है। सेपरेशन कॉलिंग में जब तक आते नहीं है, आप अलग होकर जब काम कर सीखना नहीं चाहते, उस अलग होकर आप काम उन्नति नहीं पाएंगे। आज भी आपका जीवन में, मेरा जीवन में अलग अलग प्रभु बुलाता है, बिल्कुल अलग। दुनिया में मिलकर काम नहीं कर सकता, दुनिया में मिलकर बिल्कुल हम उनके साथ जोड़ नहीं सकता। परमेश्वर का ये वाणी है, बेटा विश्वासी का और अविश्वासी का क्या दोस्ती है, और अंधियारा का और उजाला का क्या दोस्ती है, क्या मिलाप हो सकता है? कभी नहीं मिलाप हो सकता है। आप सोचते होगा मैं दुनिया में हूं, मैं उधर भी काम करूंगा, उधर भी हंसूंगा, और मैं परमेश्वर के लोगों के सामने प्रभु का उपस्थिति में भी हंसूंगा। मैं बोलता हूं परमेश्वर देख रहा है तुम कैसा अलग जीवन जी रहा है। आप अपनी आंखों को किस रीति से आपने सीख दिया है, अपनी जुबान को, अपनी होठों को कैसा सीख दिया है, वो आप जानता है और परमेश्वर भी जानता है। प्रभु बोलता है जगत का बुलावट से वापस एक ऊंच स्थान में आ जाओ, वो है आप अलग बुलावट में। जो लोग अलग बुलावट में गए हैं, आज भी हम पढ़ाई करते हैं, 10वीं तक हम सब लोग मिलकर पढ़ाई करते हैं। 10वीं के बाद जब कॉलेज में जाते हैं तो अलग हो जाते हैं। एक ही क्लास में रहने वाला, 10वीं तक एक ही साथ चलने वाला लड़का लड़की वो अलग हो जाता है। कुछ लोग कॉमर्स में चले जाते हैं, कुछ लोग साइंस में चला जाते हैं, और कुछ लोग आर्ट्स में चला जाते हैं। देखो, जब तक तू अलग नहीं होता है तो अलग बुलावट को महसूस नहीं करेगा। उस अलग बुलावट के लिए तू आगे जा नहीं सकेगा। आज तेरा इच्छा में इंजीनियर बनने के लिए, आज तेरा इच्छा में एक डॉक्टर बनने के लिए, आज तेरा दिल में जो इच्छा है तो मैं कुछ साइंटिस्ट बनने के लिए, आपको बिल्कुल अलग होना पड़ेगा। आपको एक अलग 10वीं कक्षा के बाद आपको अलग इच्छा के साथ चलना पड़ेगा। आपको कॉमर्स लाइन में वहां पर बहुत सारा अकाउंट्स है, बहुत सारा जो गिनती है, लेकिन जो डॉक्टरी का लाइन में वो बहुत सारा जो सेवा है, बहुत सारा काम है वहां पर। और ऐसे ही आर्ट्स का लाइन में भी हर एक लोगों के लिए परमेश्वर ने एक निश्चय, एक योजना बना के रखा है, एक बुलावट बना के रखा है। जो लोग जो यूनिवर्सल कॉलिंग से जब जाते हैं, जगत का बुलावट से जब जाते हैं, वो अलग बुलावट में चला जाता है, एक सेपरेशन कॉलिंग में चला जाता है। जब सेपरेशन कॉलिंग में चला जाता है तो वहां लोग वह सीखते हैं, वो लोग मास्टर बन जाते हैं, वो लोग मास्टर बनते हैं। जब तू डॉक्टर का क्लास में बैठेगा, डॉक्टर का क्लास में पूरा 5 साल आप एमडी करने के बाद डॉक्टर 5 साल के होने के बाद एमडी करना पड़ता है। वापस और भी ऊंचा पढ़ाई है। वो जो मास्टर है, जनरल डॉक्टर, सब बातों को वो फरकता है, सब थोड़े थोड़े बातों को वो सीखते हैं। लेकिन जब वो डॉक्टर बनने के बाद उनको वापस एक स्पेशलाइजेशन में लेके जाते हैं। कोई हड्डी का डॉक्टर बन जाते हैं, कोई ईएनटी का डॉक्टर बन जाते हैं, कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, कोई स्किन का स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। इस रीति से एक अलग बुलावट से वो लोग वो बिल्कुल व्यक्तिगत बुलावट में चला जाते हैं, व्यक्तिगत बुलावट में चला जाता है। प्रभु तो वही बोलता है, बेटा ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये जगत का बुलावट है, यूनिवर्सल कॉलिंग। वो सबको बुलाया है, वो सबको प्रेम किया है, लेकिन जिन्होंने सुना है वो अपना दुनिया से अलग होकर क्लास में आया, बाइबल का स्टडी में आया,
और कलीसिया के साथ संगति में पाया और मसीह लोगों को साथ वो संगति में पाया। यही तो अलग अलग जीवन है, यही तो अलग जीवन है। हम दुनिया में रहते हैं लेकिन फिर भी हम दुनिया से अलग है, दुनिया से अलग है। ये परमेश्वर ने हमको दुनिया के लोगों के साथ जोड़ा नहीं है। वी आर इन द वर्ल्ड, वी आर नॉट ऑफ द वर्ल्ड। प्रभु का स्तुति हो। वही तो बोलता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। वो जुआ क्या है? अपना परिवार से लेकर अपना ऑफिस तक, अपनी परिवार से लेकर अपना कॉलेज तक, अपनी परिवार से लेकर वापस अपना ड्यूटी से होकर वापस परिवार में आने तक वो प्रभु का जुआ है। प्रभु आपको और मेरे को कभी छोड़ा नहीं है। बोलता है कि तू अलग होकर तू इस दुनिया में सीखना पड़ेगा तेरे को। वो बोलता है कि जगत की बुलावट से वो अलग बुलावट में जो प्रभु ने बुलाया है, स्पेशली व्यक्ति का एक अलग जीवन परमेश्वर ने हमको दिया है। हम पढ़ाई करता है तो अलग करते हैं, हम बोलते हैं तो अलग बोलते हैं, और हम सुनते हैं तो अलग सुनते हैं, और हम जो भी हम टीवी मोबाइल में जो देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं तो हम अलग देखते हैं। इस दुनिया की चीजों पर मन नहीं लगाते हैं। आज इस दुनिया में मोबाइल और फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, बहुत सारे जो चीजें यहाँ पर हमारे सामने हैं, हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। आज भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, आज भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ये जीवन अलग अलग होकर जीने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है, क्योंकि वो सबसे प्यार किया है। आज भी आपको भी प्यार किया है। इस शब्दों को जो सुनते हैं आप अपनी कानों को तैयार करके प्रभु के सामने आए हैं। इस दुनिया में बहुत सारा काम है। आप मोबाइल में अपना समय बिता सकता है, अपने फ्रेंड्स में व्हाट्सएप में आप बिजी हो सकता है, और इंस्टाग्राम में और फेसबुक में और पलाना अलग अलग चीज है, अपने समय को बिता सकता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, आपने खुद अपने समय को अलग किया प्रभु का वचनों को सुनने के लिए, इस वाणी को सुनने के लिए। द यूनिवर्सल कॉलिंग टू सेपरेशन कॉलिंग, द यूनिवर्सल कॉलिंग टू सेपरेशन कॉलिंग, एंड द separation calling to individual calling. That is the higher position. That is the higher position. परमेश्वर इन तीनों बातों को जब मेरा जीवन में बोला तो मैंने उन बातों को लिख कर रखा। मैं धन्यवाद करता हूँ। क्यों मालूम क्या? ये मेरा जब सेवकाई का जीवन में पहला संदेश था जो प्रभु ने दिया है। मैं प्रवीणा बहन को जानता हूँ, और मैं विजय भाई को मैं जानता हूँ। मैं एक गवाही मेरे पास है, उनके लिए एक गवाही मेरे पास है। उन्होंने, प्रवीणा बहन ने अपना पति का फोटो लिया। वो एक, मैं संक्षिप्त में मैं बोलता हूँ, उस पूरा को मैं बोलता हूँ, वो बोलता नहीं। उन्होंने फोटो लिया, मेरा पति है ऐसा करके वो प्लेटफॉर्म में गया, और मेरा पति है ऐसा पुलिस स्टेशन में गया। उसने बहुत सारा कष्ट उठाया। याद है, उनका कष्ट का प्रतिफल उन्होंने पाया है। उनका कष्ट का प्रतिफल आज उसका घर उद्धार पाया है। उनका जो बेटा बेटी जो है प्रभु का सेवकाई में हमारे आंखों के सामने एक गवाही के तौर पर है। मालूम है, जो लोग प्रभु का बुलावट को जानते हैं, अलग होते हैं, अलग होके जो वो काम करते हैं, वो व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के साथ चलते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। वो बोलता है कि यूनिवर्सल कॉलिंग टू सेपरेशन कॉलिंग, एंड सेपरेशन कॉलिंग टू इंडिविजुअल कॉलिंग। और आज भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, आज हम दुनिया में बैठे हैं, और परमेश्वर के साथ भी हम बैठे हैं। जो सचमुच दुनिया में से हम परमेश्वर के मंदिर में आए, परमेश्वर को उपस्थिति में आए, और परमेश्वर को उपस्थिति से और भी ऊंचे स्थान में जो है वो परमेश्वर के साथ चलना। हानोक परमेश्वर के साथ चला, हानोक परमेश्वर के साथ चला, और परमेश्वर ने हानोक को बोला, हानोक इधर का अकाउंट पूरा हो गया है, चलो हम ऊपर के अकाउंट कुछ करना है। तो हानोक को परमेश्वर ने लेके गया। आज हम फिर एक बार
उन बातों को हम याद करेंगे, उन बातों को हम याद करेंगे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये जगत का बुलावट को आपने जो स्वीकारा है तो आज से अपने मन में थाम लेना। आप दुनिया में आप भी तक जो काम किया है उस कामों को बंद कर दें, उस कामों को रोक दें, उस कामों को आप टाटा बाय बाय बोल दें। क्यों मालूम क्या? आपको परमेश्वर बुलाया है। जिस रीति से मैंने भी वो बुलावट को पहचाना नहीं था, कई टाइम मैंने बाइबल पढ़ा था, कई टाइम इन शब्दों को मैंने पढ़ा, कई टाइम प्रभु उनको तो बुला रहा है जो परिश्रम करता है, उनको तो बुला है जो बोझ है, मैं तो ऐसे ही खाली पड़ा हूं। लेकिन प्रभु किसी को खाली नहीं रखा है। आपने अपना घर में प्रभु ने एक खेती में काम करने के लिए किसी को खाली नहीं रखा है। ये सच बात है। जगत को बनाने वाला परमेश्वर, जगत को रचाने वाला परमेश्वर, सिर्फ तेरे को प्यार करने वाला परमेश्वर, वो बोलता है बेटा मैं तेरे को बुलाया हूं, मैं तेरे को बुलाया हूं। आज मेरा बुलावट को सुनता है तो अलग हो जा और मेरा वचनों को मनन कर, मेरा वचनों को मनन कर। मालूम है इस वचनों में क्या लिखा है? मालूम है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। आज दुनिया में किसके पास भी जाके सीखते हैं, जरा सा भी गलती हो जाता है तो आपको गधा करके बोलते हैं, ये बिल्कुल बहरा करके बोलते हैं, ये कुछ काम का नहीं है करके बोलते हैं, और भी गुस्सा करते हैं, और भी मारते हैं, और भी गालियां बकते हैं। लेकिन इतने साल हो गया, इतने साल, आज हमारा 57 साल का जो उम्र है, लेकिन प्रभु ने मेरे को कभी भी गालियां नहीं दिया है, प्रभु ने मेरे को कभी भी गुस्सा नहीं किया है। यही तो बात है। आपका जीवन में भी प्रभु ने ऐसा ही किया है, मेरा प्रवीणा बहन का जीवन में भी ऐसा ही किया है, मेरा विजय भाई का जीवन में भी ऐसा ही किया है। अनेक बेटा, छोटा छोटा बेटा है, छोटा छोटा बेटियां है, उनके साथ भी परमेश्वर ने ऐसा ही किया है। वो बिल्कुल वो नम्र है, वो क्योंकि मैं नम्र हूं, वो अपना गवाही बताता है। आज भी मैंने कितने बार पाप किया है, आज भी मैं अगर समझो पापियों का अगर लिस्ट अगर समझो कोई खोल देते हैं, मालूम है मेरा नाम पहला होगा, मेरा नाम पहला होगा। ऐसा मैं पापी हूं, ऐसा मैं पापी था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे को बचाया है। यीशु मसीह ने उनके वचनों के द्वारा, उनके शब्दों के द्वारा मेरे को आदर दिया है, इस दुनिया से अलग बुलाया है, इस दुनिया में अलग होकर जीने के लिए परमेश्वर ने हमको सहायता किया है। वो नम्र है, नम्र है। आपका जीवन में कितना भी परमेश्वर के विरुद्ध में जो पाप किया है, हो सकता है परिवार का विरुद्ध में पाप किया है, हो सकता है आपने अपने खुद के विरोध में भी पाप किया है, तो प्रभु बोलता है बेटा मैं मारा नहीं, तेरे को मार नहीं डाला है, मैं नम्र हूं और मन में दीन हूं। तब भी तो हमको पता चलता है, हो मेरा पिता कितना अच्छा है। जो लोग पिता का प्रेम को जानते हैं, जो लोग उस कीमत को जानते हैं, वही लोग तो गवाही दे सकता है। आज इस बाइबल को उठाकर बोलूंगा, इस बाइबल में ये बाइबल 100 किलो का वजन है, बहुत वजन है। ये पेन को उठाकर बोलूंगा, ये पेन बहुत वजन है, 100 किलो वजन है। आप हंसेंगे क्योंकि आप भी पेन उठाते हैं, आप भी बाइबल उठाते हैं। 100 किलो वजन नहीं होता है, वो बिल्कुल हल्का होता है। जो लोग उठाते हैं, जो लोग प्रभु से सीखते हैं, जो लोग प्रभु का प्रेम को पाते हैं, मैं सच बोलता हूं, वो लोग ये बोल सकता है हाँ प्रभु अच्छा है करके, प्रभु अच्छा है करके। मैं धन्यवाद करता हूं उसका अच्छापन को प्रकट करने के लिए, उसका अच्छा प्रेम को प्रकट करने के लिए वो आपको परिवार दिया है। मेरा भाई भी, मेरा विजय भाई भी ऐसे ही था, मैं भी ऐसा ही था, लेकिन हमको प्रभु का प्रेम को चखने के लिए प्रभु ने हमको मौका दिया है। उसका जो नम्रपन चखने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। इस दुनिया की सारी जो व्यर्थ बातों से, व्यर्थ कामों से प्रभु ने अलग किया है। आज हम गवाही है। मेरा भाई का गवाही नहीं, ऐसी गवाही कई गवाही मेरे पास है। मैं ये बोलता हूं आपके पास अपना खुद का गवाही क्या है?
आप प्रभु के सामने आकर, प्रभु मेरे को ऐसा काम आपने दिया है, मेरे को 10th में अच्छा मार्क दिया है, प्रभु मेरे को इस रीति से मेरे काम में मेरे को मदद किया है, प्रभु इस रीति से मेरे परिवार में आपने मदद किया है, अपने खुद का गवाही होना चाहिए। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, प्रभु को धन्यवाद करता हूं। वापस 29वां पद, उस पदों को हम पढ़ते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मालूम में यीशु मसीह जब सिखाता है, यीशु मसीह जब सिखाता है, हर बातों में हम ऊंचे स्थान में जाएंगे, हर बातों में ऊंचे स्थान में जाएंगे। इसलिए प्रभु अपने को अलग बुलाया है। जो 28 पद है वो जगत का बुलावट, द यूनिवर्सल कॉलिंग, और जो 29वां पद जो है वो सेपरेशन कॉलिंग, सेपरेशन कॉलिंग, सेपरेशन कॉलिंग। आज उधर भी डूबते हैं और इधर भी डूबते हैं। प्रभु ने परिवार दिया है। एड्स का जो रोग आता है वो क्यों आता है, वो किस लिए आता है मालूम है? वो लोग ऐसे काम करता है। मैं उदाहरण दिया हूं, बस इतना ही। आज बोलूंगा मैं सीरियल्स देखूंगा, प्रभु बोलता है बेटा तू, तेरे को मैंने अलग बुलावट में बुलाया है, इसके लिए आज हम सीरियल्स नहीं देखते हैं, आजकल हम सिनेमा देखते नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अलग किया है। आपका जीवन आपके लिए एक गवाही है। आपका जीवन इस दुनिया के लिए बहुत बड़ा नमूना है। आप जानते हैं क्या, ये आदमी बिल्कुल अलग है। आपका फिंगरप्रिंट्स, आपका जो हाथ का लेख जो है, लकीर जो है, वो आपके लिए गवाही है। मेरा हाथ का लकीर जो है वो मेरे लिए गवाही है। इस दुनिया में मेरा जैसा कोई लकीर वाला नहीं मिलेगा। इस दुनिया में कोई भी आपके हाथ के जैसा लकीर वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु ने आपको अलग बनाया है। आप जानते हैं, जब ये वचनों को, जब मेरे को बार बार जब परमेश्वर ने वो बातों को बोला, प्रभु मैं अलग जीवन जीना चाहता हूं, मैं अलग जीवन जीना चाहता हूं, प्रभु ने मेरे को मदद किया। भाई आपको भी मदद करेगा, आपको भी मदद करेगा। बोलता है कि मेरा जुआ अब से सीखो। आज भी मैं सीख रहा हूं। मेरा पति के साथ बात करने के लिए, मेरा पत्नी के साथ बात करने के लिए, मेरे बच्चों के साथ बात करने के लिए, मेरे दोस्तों के साथ बात करने के लिए, हर एक कामकाज में बात करने के लिए, मालूम है पवित्र आत्मा तुझे अगुवाई करता है। मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं, मैं अंत तक तेरे साथ रहता हूं। कितना अच्छा है, मालूम है कितना अच्छा है। बोलता है कि यूनिवर्सल कॉलिंग टू सेपरेशन कॉलिंग एंड सेपरेशन कॉलिंग टू इंडिविजुअल कॉलिंग। जगत की बुलावट से और अलग होकर का जगत की बुलावट से अलग बुलावट, अलग होकर बुलावट, अलग बुलावट से व्यक्तिगत जीवन की बुलावट है। यूनिवर्सल कॉलिंग टू सेपरेशन कॉलिंग एंड सेपरेशन कॉलिंग टू इंडिविजुअल कॉलिंग। और तीसरी बात ऐसा लिखा है कि क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। मालूम है आज जो कुछ भी आपको ये 3 वचनों के द्वारा परमेश्वर ने बात किया है, आज कौन सी बुलावट में है मुझे नहीं मालूम। आदमी लोग, दुनिया के लोग इस 3 बुलावट में नहीं रहता है तो दुनिया में रहते हैं, लेकिन प्रभु का लोग जो प्रभु का बुलावट को सुने हैं, प्रभु की आवाज को सुने हैं, प्रभु का आशीष का आवाज को जानते हैं, उनका मम्मी पापा के द्वारा, उनके बड़े लोगों के द्वारा और पास्टर लोगों के द्वारा, जैसा भी प्रभु ने आपको परमेश्वर का प्रेम की आवाज का महसूस और चखना दिया है, वो प्रभु का स्तुति हो। धन्य है हम लोग, प्रभु का महिमा हो। आज हर एक विश्वासी ये 3 बुलावट में रहेगा। आप कौन सा बुलावट में रहना चाहता है मेरे को नहीं मालूम है। हाँ, आखिरी बुलावट में बोलता है मेरा हम पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ये आखिरी बुलावट है, ये व्यक्तिगत बुलावट है, व्यक्तिगत या स्पेशल प्रभु से अपना को प्रभु ने बुलाया है, वो एक स्पेशलाइजेशन के लिए। आज भी लोग, बहुत सारा लोग सीखते हैं, डॉक्टर तक सीखते हैं, लेकिन उधर कुछ लोग रुक जाते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ लोग और भी सीखते हैं, वो लोग स्पेशलाइजेशन
स्पेशलिस्ट लोग बन जाते हैं। आज प्रभु का प्यार में एक स्पेशलिस्ट बनने के लिए प्रभु आपको बुलाता है। प्रभु का प्यार में, प्रभु का महिमा में आप एक स्पेशलिस्ट बनने के लिए प्रभु आपको बुलाता है। आप प्रभु का बुलावट को स्वीकारेगा क्या? आज प्रभु का बुलावट के लिए जो आप प्रभु का सामने बैठा है, आप प्रभु का बुलावट को कितना, इस 3 बुलावट में कौन सा बुलावट में मैं हूं, परख सकता है क्या? अगर जगत की बुलावट में है, यूनिवर्सल कॉलिंग में है, तो कम टू द सेपरेशन कॉलिंग, कम टू द सेपरेशन कॉलिंग। द क्लास इज वेटिंग फॉर यू, द स्टडीज ऑफ सेपरेशन कॉलिंग्स आर वेटिंग फॉर यू। सच बात है, आज अलग होके प्रभु से सीखना वो अद्भुत है। ओन यूनिवर्सल कॉलिंग टू अ सेपरेशन कॉलिंग, अ सेपरेशन कॉलिंग टू इंडिविजुअल कॉलिंग, इंडिविजुअल कॉलिंग, व्यक्तिगत बुलावट, व्यक्तिगत रीति से प्रभु ऐसा करके आप बुला सकता है। कैसा बुलाया मालूम है यहोशुआ ने? प्रभु उस सूरज को रोक देना, उस चांद को रोक देना, मेरा काम बहुत है, मैं पूर्ण रीति से लड़ाई को जीतना चाहता हूं। मालूम है, व्यक्तिगत बुलावट, स्पेशलाइजेशन जो है आपको प्रभु सिखाएगा। आज प्रकटीकरण में भी उन बातों को लिखा है, ऐसा जय पाकर बेटा तू आगे बढ़ेगा, ऐसा जय पाकर आप प्रभु का महिमा करेगा। मेरा जो जुआ है, मेरा जो परिश्रम जो तेरे को दिया है, मेरा जो बोझ आपको दिया है, उसको उठाते आप अगर जाएगा, मैं तुमको उस व्यक्तिगत बुलावट में आगे लेके जाऊंगा। सब लोग बोलेंगे, आपका परिवार को देखकर बोलेगा, देखो भाई ये विजय का परिवार कैसा है, वैसा मैं भी, मेरा परिवार भी रहना चाहता हूं। मैं जानता हूं एक औरत मतलब है मेरा बहन प्रवीणा, उस मेरा भाई का जब तबीयत ठीक नहीं था, वो ऐसा भागी है, उसने ऐसा परिश्रम किया है। आज मेरा भाई को भी, अपना पति को भी पा लिया, अपना बच्चों को पा लिया, और भी अपने रिश्तेदारों को भी उन्होंने पा लिया। ये बहुत बड़ा गवाही है। कभी भी आप अगर मेरा प्रवीण भाई बहन के साथ आप फोन करके उनकी गवाही को सुन लेना। अगर प्रभु का कृपा हो तो उनकी गवाही को प्रभु इस माध्यम के द्वारा, हो सकता है यूट्यूब और हो सकता है किसी भी तरीका का, वो सुनिए ना, प्रभु आपको आशीष करेगा, प्रभु आपको आशीष करेगा। मैं भी वापस उन बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, उन बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। क्यों मालूम क्या, मैं सोचा नहीं था आज आप लोगों के साथ मैं ऐसे बात करूंगा। मेरे को भाई ने जब बोला तो मैं बोला प्रभु मैं तैयारी क्या करूं, तो मेरे को प्रभु ने इन बुलावट के बारे में बोलने के लिए बोला। मालूम है आज लोग डरते हैं, कोविड-19 है, नहीं तो कोरोना है। प्रभु बोलता है कि बेटा तू मेरा बुलावट को जानता है क्या, मेरा बुलावट को जानता है क्या? हरने के लिए प्रभु ने बुलाया नहीं, अपने आप को खोने के लिए प्रभु ने बुलाया नहीं। इसका यह मतलब नहीं है कि तुम किधर भी जाए, अपना बाउंड्री में हम रहे, हम अपने आप में रहे। प्रभु ने हमेशा अलग रखा है, उस अलगावट में रहे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आप जानते होगे जय कैसा आएगा, जय आएगा। क्यों मालूम क्या, आपको और मेरे को सिखाने वाला कभी हरा नहीं है, कभी हरा नहीं। मौत उसको हरा नहीं सका। आप कैसे, मैं क्या बोलूं उनको, मौत कभी हरा नहीं सका, मैं क्या बोलूं। ऐसा जीत पाकर आपको बुलाने वाला परमेश्वर है। आज आत्मा के द्वारा आपके पास है, आज आत्मा के द्वारा आपका हृदय के ऊपर मंडरा रहा है। आज उनको बुला लेना, उनको बुला लेना, तभी आपको द यूनिवर्सल कॉलिंग टू सेपरेशन कॉलिंग, सेपरेशन कॉलिंग टू इंडिविजुअल कॉलिंग में आपको लेके जाएगा। मैं धन्यवाद करता हूं, आज व्यक्तिगत रीति से मेरा प्रभु मेरे लिए बड़ा काम किया है, मेरे लिए बहुत बड़ा बड़ा काम किया है। आपके लिए भी वो करेगा, आपके लिए भी वो ऐसे बड़े बड़े काम करेंगे। मैं स्तुति करता हूं, धन्यवाद करता हूं। प्रभु का महिमा हो। अभी तक प्रभु ने हमको अनुग्रह से चलाया। आज जितने भी लोग प्रभु का वचन सुने हैं, जितने लोग इन बातों को सुना है, आपने कई टाइम पढ़ा होगा और कई टाइम आपने इस बातों को किसी और से सुना होगा, लेकिन इस जगत का बुलावट का आवाज को कभी आपने पहचाना नहीं होगा। लेकिन आप कौन सी बुलावट में, आपका जो स्थिति कैसा है,
आप सोचता होगा कि मैं परेशान हूँ, मेरा मेरा पिताजी से या मेरा माताजी से। प्रभु बोलता है, बेटा उन दोनों को मैंने आपको दिया है, उन दोनों को मैंने आपके दिया है। हो सकता है भाई भाई, बहन बहन, इन सारी बातों में प्रभु आपको जय देने के लिए आपको दिया है, आपको हारने के लिए नहीं दिया है। यही व्यक्तिगत का बुलावट है, यही व्यक्तिगत का बुलावट है। आप जानते हो क्या, आप जानते हो क्या, प्रभु ने जो चीज आपको दिया है, प्रभु ने जो चीज आपका साथ जोड़ा है, उससे कोई अलग नहीं कर सकता, उसको कोई टुकरा नहीं सकता। अगर वो टुकराया, उसको आपने अलग किया, तो परमेश्वर के उस प्रेम को आप पा नहीं सकता है, परमेश्वर का उस आशीषों का भाग आपका जीवन में आ नहीं सकता है। आप अभी स्वीकारना, आपका माता जी के लिए आप प्रार्थना कर सकता है, आपका पिताजी के लिए आप प्रार्थना कर सकता है, आपका भाई और बहनों के लिए प्रार्थना कर सकता है। परिवार में गलत बात को लेकर, परिवार में झूठा बात को लेकर, परिवार में और गुस्सा वाली बात लेकर परिवार में फोड़ लेके आता है, परिवार में फोड़ लेके आता है। लेकिन प्रभु का एक ही वचन जो है, प्रभु का एक एक शब्द जो है, परिवार के लिए काम करने के लिए आपको बुलाता है। पहला दुनिया जैसा, मेरा भाई ऐसा बोला, मेरा बहन ऐसा बोला, मेरा मम्मी ऐसा बोला, मेरा पिताजी ऐसा बोला, हम ऐसे बोलते थे। लेकिन प्रभु का स्तुति हो, आज प्रभु ने हमको दुनिया से अलग किया है, दुनिया से हमको अलग किया है। आज जगत का बुलावट से एक अलग बुलावट में प्रभु ने लेके आया है। आज वचन पढ़ सकता है क्या? प्रभु के साथ आप वादा कर सकता है क्या? मेरे साथ मत करना, मेरे को बिल्कुल मत बोलना कि भाई मैं अभी से मैं प्रभु का वचन पढ़ूंगा करके, क्योंकि मैं आपके पास मैं विश्वास कर सकता हूं, मैं करता हूं भी है, लेकिन मैं देख नहीं पाऊंगा। लेकिन प्रभु देखता है। आज वादा कर ले, प्रभु जगत का बुलावट से मेरे को आप उस सेपरेट, मतलब इन्हें अलग बुलावट में अलग होकर जीने के लिए बुलाया, प्रभु का वचन सुनने के लिए, प्रभु का वचन को पढ़ने के लिए, प्रभु का वचन को मनन करने के लिए। मैं और एक बात बोलता हूं, मालूम है, वो बोलता है कि भाई धन्य वो पुरुष उस पर वो निर्बल है, बोला ब्लेस्ड इज द मैन हू ट्रस्ट इन हिम, उसके ऊपर भरोसा रखने वाला। मैं सच बोलता हूं, दुष्टों का युक्ति पर नहीं चलता है और पापियों का मार्ग में नहीं खड़ा रहता है और टिट्टा करने वाला का मंडली में नहीं बैठता है। वो लोग धन्य लोग हैं, वो धन्य लोग हैं। आज भी प्रभु आपको समय दिया है, आपको समय दिया है। प्रभु को स्तुति हो। आज भी लोग डरते हैं, लेकिन आप प्रभु से डरते हैं, आप प्रभु से डरते हैं। आज एक बुलावट का आवाज आपके पास आया है। आज प्रभु के साथ आप ऐसा बोल सकता है, अपने आप को आप तैयार कर सकता है। प्रभु, मैं आज तक इस दुनिया में भी और परिवार में भी, कलीसिया में भी नाच रहा था, लेकिन अभी ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल अलग हो जाऊंगा। यूनिवर्सल कॉलिंग में मैं आपका प्रेम को जाना, यूनिवर्सल कॉलिंग में आपका कार्य को जाना, और मेरा ऊपर जितना आपने प्रेम किया करके अभी मैं सेपरेशन कॉलिंग में आया हूं। मुझे स्वीकार ले। आपका वचन पढ़ने के लिए मेरे को मदद कर। मेरा समय, आपका वचन का समय मैं किसी और को देना नहीं चाहता हूं। आज ऐसा करके प्रभु के साथ वादा कीजिए। और जिसने अब्राहम को ऊंचे स्थान दिया, अब्राहम से अब्राहम बनाया, अब्राहम से परमेश्वर ने अब्राहम बनाया। ऐसे कितने लोगों को परमेश्वर ने नाम रखा। याकूब से परमेश्वर ने इज़राइल बनाया। उसका नाम याकूब था, फंसाने वाला, लेकिन उसको इज़राइल करके नाम दिया है। योशुआ को परमेश्वर ने एक वीरता का नाम दिया है, और दाऊद को परमेश्वर ने मेरा दिल का विचारों को मेरा दिल का अनुसार चलने वाला नाम दिया है। आपके लिए एक नाम है। प्रभु का स्तुति हो।
प्रभु का महिमा हो। हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। आज जितने भी लोग प्रभु का वचन सुना है उन प्रार्थना में सही बातें हो जाए। प्रभु मेरे को ऐसा बनाना, मेरे को ऐसा बनाना। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ। तेरे जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है प्रभु। आज यूनिवर्सल कॉलिंग टू सेपरेशन कॉलिंग एंड सेपरेशन कॉलिंग टू इंडिविजुअल कॉलिंग, जितने भी बेटा बेटियां सुन रहे हैं उनको प्रभु आप इंडिविजुअल कॉलिंग में चलाना, सब लोगों को स्पेशलिस्ट बनाना प्रभु, आपका प्रेम का स्पेशलिस्ट बनाना, आपका विश्वास का स्पेशलिस्ट बनाना, आपका महिमा का स्पेशलिस्ट बनाना प्रभु। ये अंतिम दिनों में परमेश्वर हम आपकी ओर देखते हैं। हम कोविड-19 को नहीं देखते लेकिन आपको देखते प्रभु, क्योंकि वो हम सबको ऐसा आपने बनाया प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ और हमारा देश को इस कोविड-19 से रक्षा करना, क्योंकि हमारी बातों को आप सुनने वाला है। इस दुनिया को भी रक्षा करना। खास करके इस प्रोग्राम के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो भी शब्द हमारा मुंह में आपने डाला इसके लिए धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग प्रार्थना किया है प्रभु, मेरे को जगत की बुलावट से अलग बुलावट में लेके जाना, अलग बुलावट से मेरे को व्यक्तिगत बुलावट में लेके जाना। ऐसा करके जितने भी लोग प्रार्थना किया है उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर ऐसे ही तू काम कर। धन्यवाद। सारा आदर सारा गौरव तुझको देते हैं। यीशु मसीह का मधुर नाम से मांगता, सुन कबूल कर पिता, आमीन। आप सबको प्रभु का प्रेम, प्रभु का आशीष रहे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।